हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपके एग्जाम में अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। इन 4 दिन में आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस पर चर्चा करेंगे। और कुछ टैग वर्ड हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एग्जाम में बहुत ही कम समय है। आपके एडमिट कार्ड भी हो सकता है कल शाम तक आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएं। अब 4 दिन बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, तो आप जरूर एग्जाम में पास होंगे। और निगेटिव थॉट यदि आपके दिमाग में आ रहे हों तो उन्हें निकाल कर फेंक दीजिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अब 4 दिन बचे हुए हैं। अभी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है। अब इन 4 दिन में आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन मत रखिए कि आपने ये नहीं पढ़ा है, या आप उस वाले सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। ऐसा उथल पुथल अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिए। आपने जो पढ़ा है उससे फंसेगा और आप जरूर पास होंगे। सबसे पहले तो आपको यही सोचकर जाना है, आप बिल्कुल पास होंगे। इस बार आप जरूर पास होंगे। और यदि आपने पढ़ाई की है लेकिन बीच में आपने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाई है, जो बीच में समय आपको मिला था 1-2 महीने का, उसमें आपने पढ़ाई नहीं कर पाई है या किसी समस्या के कारण, तो आप घबराइए नहीं। 4 दिन है आपके पास, 2 दिन निकालिए। इन 2 दिन में आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 दिन में आपको इतना समय तो मिल ही जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर टिक कर लीजिए। यानी आपके पास यदि प्रीवियस ईयर के पेपर हो, आपने यदि किसी की वीडियो देखी हो, यदि आपने मेरी ही वीडियो देखी है, तो भी मैंने ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। पेपर सेकंड के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं। सीडीपी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो इन 2 दिन में आप समय निकाल कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप 150 में से लगभग 60 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो 90 प्रश्न बचते हैं, तो 90 प्रश्न में आप तुक्का लगाकर भी यदि हल करेंगे तब भी आप 30 नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो 60 और 30 आपके 90 नंबर आ सकते हैं। यानी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के पास लायक नंबर ला सकते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ पास लायक। यदि आपने बीच में किसी कारणवश पढ़ाई नहीं की है लेकिन आपको सिलेबस के बारे में जानकारी है, आपको पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी है, तो आप 2 दिनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के पास लायक नंबर ला सकते हैं। आप पास हो सकते हैं यदि आप इतना कर लेते हैं। और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। सबसे पहले तो टेंशन को ही निकाल के फेंक दीजिए दिमाग से। अब कुछ टैग वर्ड हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनसे आप प्रश्न को देखकर ही उसका उत्तर बता सकते हैं। तो ये टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। जब मैंने प्रैक्टिस करवाई है तब भी मैंने आपको टैग वर्ड बताए थे। कुछ ऐसे शब्द भी बताए थे जिनको देखकर आप पता कर सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और आप उसको टिक कर देते हैं। तो चलिए पहले उन टैग वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सकारात्मक टैग वर्ड के बारे में बताते हैं, यानी पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो ये आपको याद रखने हैं। प्रश्न में यदि पूछा जाए कि निम्न में से अब सबसे पहले आपको बताते हैं सकारात्मक यानी पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। ये क्या है? इनमें सकारात्मकता दर्शाई जाती है, यानी आपको देखकर ये लगेगा कि ये सकारात्मक है। जैसे कि सक्रिय, खोजी, अधगम, समझना, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित, समालोचनात्मक, संवेदनशील। जो संवेदनशील शब्द है ये पर्यावरण में आता है। रचनात्मक, करके सीखना, बहुभाषिकता, विभिन्न संदर्भों में, और जैसे कि शिक्षा को कक्षा कक्ष के बाहर के जीवन से जोड़ना, हस्तपरक गतिविधियां। तो ये सब यदि आपको विकल्प में मिलते हैं और आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो भी सकारात्मकता को दर्शा रहा है, तो ये शब्द आपको जिसमें मिले उन्हें टिक कर दीजिए। इन्हें याद रखिएगा। शिक्षा बाल केंद्रित है, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है
शिक्षा बाल केंद्रित है, हमें बच्चे के अनुसार पढ़ाना है, जिस तरीके से बच्चा सीखना चाहता है उस तरीके से हमें सिखाना है। तो ये शब्द आपको यदि दिखें और प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा हो तो ये शब्द जिस भी विकल्प में दिखें उन्हें आप टिक कर दीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये जो शब्द हैं आपको पेडागोजी के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे, सीडीपी के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे, तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। बिल्कुल रट लीजिए इन्हें देखकर आप यदि प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी यदि आपको इस तरीके का शब्द दिख जाए और प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा हो तो तुरंत टिक कर दीजिए। अब नकारात्मक टैग वर्ड, ये मैंने ग्रीन कलर से रखा है ताकि आपको दिमाग में याद रहे कि जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया था वो सकारात्मक थे, और जो रेड है यानी खतरनाक, ये इसका मैंने ऊपर का जो कलर है, ये जो हेडिंग मैंने बनाई है ये रेड कलर से रखी है ताकि आपको याद रहे कि ये खतरनाक है यानी कि ये नकारात्मक हैं। तो इनमें क्या क्या वर्ड हैं? केवल, सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय, मानकीकृत, दंड, सजा, भय, व्याख्या, परिभाषा, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, रटना, याद करना, स्मरण करना, वेधन और अभ्यास, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहन, कलन विधि मैथ के प्रश्न के शब्द में, मैथ के जो प्रश्न हैं उनमें आपको इस तरीके का शब्द मिलेगा, और वेधन और अभ्यास। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। वेधन, अभ्यास 2 बार लिख गया है, तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये नकारात्मक हैं। अब प्रश्न हो सकारात्मक और इस तरीके के शब्द आपको किसी विकल्प में दिख जाएं, तुरंत काट दीजिए। और यदि प्रश्न नकारात्मक हो, जैसे प्रश्न में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उनमें यदि इस तरीके के शब्द दिख जाएं, यानी प्रश्न नकारात्मकता दर्शा रहा है, तो जिसमें नकारात्मक शब्द आपको दिखे उसको टिक कर दीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो ये टैग वर्ड आप याद रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में आप रखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अभी इतना तो समय है कि आप ये टैग वर्ड याद कर सकें। और ये जब मैंने प्रैक्टिस करवाई है तब भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। अब किसी में लिखा हो कि शिक्षक अपने अनुसार कक्षा को समायोजित कर रहा है, अपने अनुसार पढ़ा रहा है, अपने अनुसार विधियां अपना रहा है, उस विकल्प को तुरंत काट दीजिए, क्योंकि हमें बच्चे के अनुसार पढ़ाना है, अपने अनुसार नहीं पढ़ाना है। तो ये आपको याद रखना है। और इस किसी भी विकल्प में लिखा हो कि आप बच्चे को दंडित कर रहे हैं, या रट कर याद कराना, या बच्चों का श्रेणीकरण करना, या बच्चों को श्रेणियों में बांट देना कि ये ए श्रेणी है, इसमें सभी बच्चे होशियार हैं, ये बी श्रेणी है, इसमें सभी बच्चे होशियार नहीं है, यानी ये कम जानते हैं, तो इस तरीके का कार्य भी आपको नहीं करना है। कोई विकल्प यदि रूढ़िबद्ध सोच दर्शा रहा हो, जैसे विकल्प में लिखा हो कि लड़कियों के प्रति कहा गया है कि लड़कियां ये कार्य नहीं कर सकती, या लड़कियां गणित में कमजोर हैं, या लड़कियां विज्ञान के प्रयोग नहीं कर सकती, तो इस तरीके का विकल्प यदि नकारात्मकता दर्शा रहा हो तो वो भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा में हमें लड़के और लड़कियों को समान ही समझना है, रूढ़िबद्ध धारणा नहीं अपनानी है। और शिक्षा का जो समावेशी दृष्टिकोण है वो भी यही कहता है कि हमें सभी को समान समझना है, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे बच्चा किसी भी संस्कृति का हो, हमें भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान समझना है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो इनके द्वारा भी आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और तुक्का कैसे लगाना है ये मैंने आपको बताया ही है। तुक्के लगाने की भी विधियां होती हैं, तरीके होते हैं, ऐसे ही तुक्का नहीं लगाया जाता, तो वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, तो आप उनको अपनाकर भी कुछ प्रश्न हल कर सकते हैं। ये याद रखिए कि तुक्के के बल पर पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखना है। तुक्का सिर्फ कुछ प्रश्नों पर अपनाया जाता है, चाहे आप परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे हम परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर व्यक्ति 1 या 2 प्रश्नों पर तुक्का तो आजमाता ही है। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उसमें तो सभी प्रश्न हल करने ही होते हैं। तो आपको पूरे प्रश्न करने हैं, 150 प्रश्न का प्रश्न पत्र है,
तो आपको पूरे 150 प्रश्न करने हैं, छोड़ने एक भी नहीं है, और समय का विशेष ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आप लोगों को कुछ एडवाइस दी जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। और एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आप जरूर पास होंगे। और जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं वो ये टैग वर्ड याद रखें, और जो दे चुके हैं उन्हें परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो पहली बार परीक्षा देने जाते हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अपने चैनल पर ईवीएस कंप्लीट करवाया है, ईवीएस का नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया है। प्रत्येक वीडियो मैंने फ्री में अपने चैनल पर दी है, पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया है। पेपर सेकंड के लिए मैंने साइंस कंप्लीट करवाया है। तो यदि आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो ईवीएस और साइंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी लगातार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उसको ईवीएस और साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी समस्या हो सीटेट एग्जाम से संबंधित, कोई भी परेशानी हो, किसी भी टॉपिक में आपको ईवीएस के किसी टॉपिक में परेशानी हो, साइंस के किसी टॉपिक में परेशानी हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और टेलीग्राम से आप मेरा जो ईवीएस का नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, तो अब वो आप डाउनलोड करके एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और मुझे आशा है जो लगातार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उसने पढ़ भी लिया होगा और उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक उस नोट्स में लिखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।